हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 3 जून 2025 के करंट अफेयर। तो करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं दोस्तों कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि दुनिया में सबसे बड़ा होगा, है ना, और जिसमें फिशन रिएक्शन नहीं होगा दोस्तों, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इंडिया की रैंक ग्लोबली क्या है इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे CII के बारे में, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एक जॉइंट नोबल एक्सरसाइज के बारे में जो कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूरोपियन यूनियन, ये पहली बार है यूरोपियन यूनियन मतलब एज ए मतलब यूरोपियन यूनियन आया है मतलब कोई एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक और मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है। उसके बाद हम लोग 6 देखेंगे ये वो यंगेस्ट इंडियन कौन है जिसने सातों के सातों कॉन्टिनेंट की 7 सबसे पीक मतलब हाईएस्ट चोटियों को मतलब फतेह किया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये क्यों अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में और कहाँ पे है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, ये इनके बारे में आज थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे इंडिया का पहला AI बेस्ड SEZ क्या है, जेड मतलब, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं दोस्तों ना, अब AI बेस्ड भी आ गया है। ठीक है। ये भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ हो रहा है, क्या स्थिति है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्ल्ड नो तंबाकू डे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और लास्ट में हम लोग जानेंगे 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने इंडेक्स देख लिया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। तो सबसे पहले PLCC न्यूज़ में आप लोग जाके देखिएगा दोस्तों, पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर, ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में, बस इतना जान लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, बस आप लोग जाके देखिएगा जरूर दोस्तों, है ना। ये जो है दोस्तों साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे है, और वो भी अर्जेंटीना में है। ठीक है। इंडस माउंटेन में है, ये भी देख लीजिए। अब आप लोग जाके इसको देखना जरूर, क्योंकि हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में है। इसको व्हाइट जाइंट भी कहा जाता है। ठीक है। और मतलब जो लास्ट आइस एज था 18,000 साल पहले, उस समय से बना हुआ है। ठीक, एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ आ जाता है दोस्तों, जिसका हम लोग स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे। ठीक है। तो पहला मतलब न्यूज़ क्या कह रहा है कि US ने एक मॉन्स्टर मतलब फ्रांस को डिलीवर किया। वो मॉन्स्टर क्या है, वो एक 60 फुट का सुपर कंडक्टिव मैग्नेट है, बहुत बड़ा ही मतलब ह्यूज साइज का है दोस्तों, 60 फुट का समझ पूरा मैग्नेट, टू पावर द हार्ट ऑफ द ITR, जो मैं आपको बता रहा था ITR फ्यूजन रिएक्टर जो है ना, उसको पावर करने के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या जानने वाली बात है दोस्तों, इसमें जानने वाली ये इसलिए भेजा है दोस्तों क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज मिलकर इसको बना रही है। किसको, ITER को, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है। इसमें बहुत सारी कंट्री मिलकर बना रही है, तो वो अपना योगदान दे रही है। जैसे इंडिया भी मतलब एक क्रायोसाइट है जो मतलब कूलिंग मतलब टेम्परेचर को लो रखने का काम करता है, वो इंडिया अपनी तरफ से दे रहा है। मतलब रसिया अपनी तरफ से कुछ और दे रहा है, चाइना कुछ और दे रहा है, साउथ कोरिया है, बहुत सारी कंट्रीज मिलके ना। अब देखिए ITER का फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया। इसका टारगेट क्या है कि 2040 तक बनाने का ये टारगेट रखे हैं। आप देखिए कब तक बनता है और कैसा होता है। ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, यही देखना दोस्तों, क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा। ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, समझ रहे हैं ना, यही यूनिक बनाता है इसको। ठीक है। और ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, मतलब एक कंट्री ही नहीं बना रही है दोस्तों, एक से ज़्यादा कंट्रीज मिलकर इसको बना रही है। मतलब जैसे कि अभी आपने US ने का देखा, उसने एक मतलब सुपर कंडक्टिव मैग्नेट दिया है, वैसे ही इंडिया क्रायोसाइट देगा, चाइना कुछ और देगा, रसिया कुछ और देगा, साउथ कोरिया कुछ और देगा, है ना। पार्टिसिपेंट अगर आप देखेंगे तो 35 कंट्रीज हैं इसमें, इंक्लूडिंग इंडिया भी है। ठीक है। ध्यान रखना, क्या वो क्वेश्चन हो सकता है ना कि ITR का पार्ट है इंडिया, तो बताइए दोस्तों ITR का इंडिया पार्ट है कि नहीं, है ना। ITR का इंडिया पार्ट है। और इसका गोल क्या है दोस्तों, इसका गोल है 500 मेगावाट ऑफ फ्यूजन पावर आउटपुट फ्रॉम 50 मेगावाट ऑफ इनपुट। ठीक है। अब आप सोचेगा 50 मेगावाट लगा के 500 मेगावाट निकालना रही है भाई, है ना। एक्चुअली क्या है दोस्तों, जैसे फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक बड़ा एलिमेंट जो होता है वो टूटता है, छोटे छोटे एलिमेंट में तो एनर्जी रिलीज होती है। इसमें क्या है, 2 छोटे छोटे एलिमेंट को मिलाया जाता है और बड़े एलिमेंट में फ्यूज करते हैं, और तब एक बड़ी एनर्जी निकलती है। ठीक है। और एनर्जी भी ज़्यादा होती है फ्यूजन के मुकाबले। ठीक है। और काफ़ी कंट्रोलेबल होती है। इसमें मतलब फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है दोस्तों, आप ये जान लीजिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है वो कम से कम निकलता है, और ग्रीन हाउसेज गैसेज कम होती हैं, मतलब ये जान लीजिए, मतलब उससे ज़्यादा मोर क्लीनर है न्यूक्लियर फ्यूजन से। ठीक है। हम लोगों ने गोल जान लिया। ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल क्या है इसमें, प्रिंसिपल जो यूज हो रहा है, जो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सेम उसी को रेप्लिकेट किया जा रहा है। रेप्लिकेट्स द एनर्जी जनरेशन प्रोसेस ऑफ सन वाया न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है सर दोस्तों इसमें ITR में। ठीक है। बाय फ्यूजिंग हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम एंड ट्यूटेरियम इनटू हीलियम। ठीक है। अब देखिए फ्यूजन में आप ध्यान से देखना दोस्तों, तो फिशन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, रेडियो एक्टिव वेस्ट ज़्यादा निकलता है इसमें। ठीक है। और रिस्क ऑफ मेल्ट डाउन, मतलब चेन रिएक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो अगर जब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब मेल्ट हो जाता है वो, जहाँ पे मतलब एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है। स्प्लिट्स ए लार्जर एटम इंटू 2 और मोर स्मॉलर एटम प्लस एनर्जी प्रोड्यूस, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी अगर कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी निकलेगी उससे कम होगी। ठीक है। और बहुत कम होगी। और 2 और मोर ये हो गया दोस्तों। और फ्यूल इसमें जो यूज होता है वो यूरेनियम 235 हो गया, प्लूटोनियम 239 हो गया। ठीक है। अब फ्यूजन रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा छोटे मतलब लाइटर एटम्स को मिला के एक हैवियर वन को बनाया जाता है। अब जब बनाया जाता है, जब फ्यूज करता है, तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये
हाइयर होती है एज कम्पेयर टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। और उसके अलावा देखिए फिजन में नो रिस्क ऑफ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, मतलब मेल्टडाउन का कोई खतरा नहीं रहता है। उसके बाद लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है एज कम्पेयर टू फिजन, ठीक है। और फ्यूल में आपके हाइड्रोजन आइसोटोप हो जाते हैं, है ना, डाइट्रियम और ट्राइटियम, ठीक है। उसके बाद वही मैं बोल रहा था इंडिया का क्या रोल है दोस्तों, इंडिया भी इसका पार्ट है आईटीईआर का, ठीक है। आईटीईआर का फुल फॉर्म बोलिए एक बार दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है। अब इंडिया का क्या रोल है दोस्तों, इसमें इंडिया जो है क्रायोसाइट प्रोवाइड कर रहा है। अब क्रायोसाइट क्या होता है? एक डिवाइस होता है यूज टू मेंटेन लो टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड फॉर सुपर कंडक्टिंग ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थर्ड न्यूज़ तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पर मैं आज सोचा था दोस्तों थोड़ा सा कुछ एक पॉइंट है, आप लोग मतलब इसको नोट कर लीजिए। मेंस राइटिंग में मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा इसका रोल, ठीक है। जैसे दोस्तों न्यूज़ में था इंडिया जो है मतलब जापान को छोड़ के, मतलब पीछे छोड़ के अब लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, ठीक है। अब जीडीपी के बारे में तो मैंने आपको बताया था, और ये जो जीडीपी है इस समय, ये जो जीडीपी कंपेयर किया गया दोस्तों, ये नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट में कि नॉमिनल जीडीपी होता क्या है, मतलब लास्ट सेशन में ही बताया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अब पर कैपिटा इनकम अगर इंडिया के देखेंगे तो 2500 यूएसडी है। और पीछे किसको किया इसने? जापान को। पर जापान का कितना है दोस्तों? 34,000 यूएस डॉलर है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब देख लीजिए, और अगर वेल्थ से देखेंगे आप तो टॉप 1%, जो इंडिया के टॉप 1% अमीर लोग हैं उनके पास 40% की जाए मतलब वेल्थ है इंडिया की, और बॉटम 50% के पास सिर्फ 3% है ना। अब ग्लोबल रैंक देखेंगे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो 141 है, जो कि बांग्लादेश के भी पीछे है, ठीक है। और सबसे बेकार चीज़ क्या है, इंडिया जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लेस देन 0.7% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करता है, जबकि इजराइल तो 5% इजराइल खर्च कर देता है दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये कुछ पॉइंट है, ये आप लोग अलग से लिख लीजिए, आपको काम आएगा। और जीडीपी कितनी है? ओवर 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ आ जाता है दोस्तों राजीव मेमानी है कौन दोस्तों? ये एक्चुअली क्या है, अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है सीआईआई का। ये क्या है भाई, ठीक है, ये है दोस्तों कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अब ये मतलब इसमें क्या है भाई, क्यों है ये न्यूज़ में? तो दोस्तों कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है, मतलब जो भी इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड प्रमोशन या फिर उनके मतलब हक की बातें, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको प्रमोट करना, ग्लोबल कम्पिटिशन जो को है मतलब उसको बनाए रखना, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या फिर इनोवेशन हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने का काम होता है सीआईआई डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये देख लीजिए बड़े बड़े मंच में भी अगर जैसे इंडिया को कोई रिप्रेजेंट करता है इन सब फील्ड में, तो वो मतलब जैसे ट्रेड रोड को फील्ड में तो सीआईआई रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, ठीक है। तो अब ये क्या है, गवर्नमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन है क्या? नहीं दोस्तों, ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लीड एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री का रोल है ऑर्गेनाइज, मतलब सारा सारा ये समझ लीजिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम है इसका, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका दोस्तों? न्यू दिल्ली। सबसे मेन बात क्या देखना दोस्तों, ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती नहीं, वर्क्स विद, मतलब मिनिस्ट्री के साथ काम करती पर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, वर्क्स विद बट इज नॉट अंडर एनी मिनिस्ट्री, ओपन्स मतलब ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है दोस्तों। अब इसका काम वही मैंने जो आपको बताया, टू क्रिएट एंड सस्टेन एनवायरमेंट, मतलब एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना और उसको बनाए रखना, ठीक है, जो कि मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया हो, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बढ़िया हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी बढ़िया हो, ठीक है। ये नहीं मतलब आप एनवायरमेंट कोई या फिर आगे चल के वो चीज़ मतलब यूज़ करने लायक ना हो, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब अपनी ज़रूरतों को उस हिसाब से मोल्ड करना है कि मतलब फ्यूचर में जो होंगे उनकी ज़रूरतों पर असर ना पड़े, ठीक है। अब रिप्रेजेंट्स इंडिया एट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, WTA है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डायलॉग्स पे, बिजनेस मिशन अब्रॉड में, ठीक है। फिर आ जाता है फिफ्थ न्यूज़। फिफ्थ न्यूज़ क्या है दोस्तों? फिफ्थ न्यूज़ में एक मतलब जॉइंट नेवल एक्सरसाइज न्यूज़ में है, जो कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में है। इसका कुछ नाम तो अभी नहीं पता मेरे को, मतलब दिया भी नहीं था, अगर आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तों। और उसके बाद देखिए क्या मतलब इंडिया नेवी और यूरोपियन यूनियन का नेवल फोर्स, मतलब यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, UNEV4, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है UNEV4 क्या है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया है इंडिया के साथ, ठीक है। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन रीजन, मतलब मेन मकसद क्या है दोस्तों, जो पायरेसी होता है या फिर मतलब जो डाकू होते हैं और मतलब जो खतरे होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन सब चीज़ से मतलब एक मॉक ड्रिल टाइप का होता है सेफ्टी, मतलब इंडिया अपने एक्सपीरियंस और अपने ट्रिक्स बताएगा, यूरोपियन यूनियन के अपने ट्रिक्स अपने बताएंगे, है ना। 26 मई से लेकर 1 जून, ध्यान रखना दोस्तों। आजकल तो देखिए लास्ट PAPCS का जो पेपर हुआ था उसमें डेट्स भी पूछने लगी हैं ना, पहले तो किसी बीच में वो ये पूछा जाता, अब डेट्स भी पूछते हैं। 26 मई से लेकर 1 जून, ठीक है। और उसके बाद देखिए फर्स्ट ऑफिशियल पोर्ट विजिट टू इंडिया बाय यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। अगर यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स को कहो देखोगे तो इसकी पहली इंडिया के किसी भी मतलब पोर्ट पे विजिट है, ऑफिशियल विजिट है, ठीक है, अंडर EU बैनर, मतलब कंट्री वाइज तो आए होंगे पर एज ए यूरोपियन यूनियन पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, नॉट एज ए इंडिविजुअल नेशन, ठीक। बस इतनी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। UNEV4 क्या है दोस्तों? यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, ठीक। उसके बाद आता है सिक्स न्यूज़ क्या कहता है दोस्तों? नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, बस इसको इतना जान लेना दोस्तों। ये मंगोलिया और इंडिया के बीच में होता है। अब इस बार क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है दोस्तों? इस 17वां एडिशन है और उलन बतार में हो रहा है, मंगोलिया के, ठीक है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में 31 मई से लेकर 13 जून तक होगा, ठीक है। और 2024 का जो लास्ट वाला एडिशन था 16th वाला, वो उमरोई मेघालय में हुआ था। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों 7th न्यूज़ जो है विश्वनाथ कार्तिकेयन, ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में, ये इनकी उम्र दोस्तों मात्र 16 साल है और ये मतलब इंडिया के सबसे यंगेस्ट
मतलब इंसान हैं जो कि माउंटेन्स मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़े हैं। ध्यान रखना दोस्तों, 7 कॉन्टिनेंट्स की सबसे ऊंची चोटी, मतलब हर कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको चढ़ा है इन्होंने 16 साल की उम्र में। और विश्व के ये दूसरे हैं, क्योंकि इनसे पहले वाला जो था वो 15 साल में चढ़ गया था। अब वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो इंडियन नहीं है। बात आप ध्यान रखिए, विश्वनाथ कार्तिकेयन, ठीक है। और ये चैलेंज क्या कहलाता है? ये 7 समिट चैलेंज कहलाता है। हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में किसने 7 समिट चैलेंज को मतलब फिनिश किया है, ठीक है। और ये है क्या? तो इसके अंतर्गत दोस्तों 7 जो सबसे मतलब जो 7 कॉन्टिनेंट है उसकी जो सब उन कॉन्टिनेंट की जो सबसे हाईएस्ट पीक होगी उनको चढ़ने वाला चैलेंज ही 7 समिट चैलेंज कहलाता है। पहला एशियत माउंटेन एवरेस्ट हम लोग जानते हैं। ये दोस्तों आप मैप में जाके इसको पॉइंट आउट करना, अगर नहीं हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो इसको कल डिस्कस कर ही लेंगे मैप में, है ना। साउथ अमेरिका में एकोंग कागुआ, ठीक है। यूरोप में माउंट एल्ब्रूस, नॉर्थ अमेरिका में देनाली, ठीक है, माउंट मैकिनली भी कहा जाता था पहले। अफ्रीका में किलिमंजारो। अंटार्कटिका, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है काफी। अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? विंसन मासिफ। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोस्कियोसजुको, ठीक है दोस्तों। उसमें ध्यान रखना दोस्तों, कुछ मतलब हम लोग स्टैटिक क्वेश्चन इसके बारे में जान लेते हैं कि पहला पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था वो कौन था? वो था हिलरी था। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी है नहीं, और इन्हीं के उपलक्ष्य में 29 मई को अब मतलब इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे भी, एवरेस्ट डे भी मनाया जाता है सॉरी दोस्तों, है। और तेंजिंग, हिलरी और तेंजिंग ही जो तेंजिंग थे, ये मतलब तेंजिंग नेपाल के और हिलरी जो थे वो न्यूजीलैंड के। अभी ये है नहीं, इन्हीं के उपलक्ष्य में मतलब 29 मई को अब इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। अब अगर लेडीज़ की बात करेंगे, फर्स्ट वुमेन कौन थी? तो वो थी जुंको तबाई। क्या नाम है? जुंको तबाई, जापान की हैं, ठीक है। 1975 में चढ़ी थी, ठीक है। और ये 1953 में चढ़ गए थे दोनों। उसके फर्स्ट इंडियन जिसने क्लाइम किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता होगी पहला इंडियन कौन था जो माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ा, तो वो है अवतार सिंह चीमा। क्या नाम है? अवतार सिंह चीमा। कब चढ़े थे? 1965 में। और फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर देखेंगे जिस माउंटेन एवरेस्ट चढ़ी है, वो है बचेंद्री पाल, 1984 में, ठीक। उसके बाद 8th न्यूज़ हम लोग देखते हैं। 8th न्यूज़ में क्या है? घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये अभी हाल फिलहाल में इसके एक ब्रांच मतलब एक यूनिट जो कि 660 मेगावाट की है, उसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने कहा है, मतलब किया है। अब ये पूरा प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1980 मतलब 1980 मेगावाट का है। और ये कहाँ बना है और अभी चल रहा है, बन रहा है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है दोस्तों? कानपुर, उत्तर प्रदेश। अब थर्मल मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मतलब कोयला, ऑयल या गैस, जहाँ पे भी मतलब कोयला, ऑयल या गैस के द्वारा मतलब बिजली बनाई जा रही हो, उसे थर्मल पावर वाला कहते हैं, ठीक है। अब 660 वाट का मतलब इन्होंने कर दिया, 2 और बनेंगे अभी, ठीक है। उनका भी बाद में होगा। अभी एक ही यूनिट का इनॉग्रेशन हुआ है, क्योंकि वो बनकर तैयार हुआ है, पीएम मोदी जी ने किया, ठीक है। अब याद करने वाली बात क्या है दोस्तों इसमें कि फर्स्ट इंडिया का पहला थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? वो है दोस्तों हुसैन नगर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट अगर पूछे कि थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, लार्जेस्ट दोस्तों सिंगरौली, मध्य प्रदेश। पहला कौन सा दोस्तों? हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट। सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? सिंगरौली का, मतलब सिंगरौली में है मध्य प्रदेश का, नाम उसका विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है। इसकी कैपेसिटी ध्यान रखना दोस्तों, सबसे बड़े वाले की 4760, ठीक है। उसके बाद 9th करंट अफेयर देख लेते हैं, और 9th न्यूज़ भी है ये एक तरह से। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025, ये अभी हाल फिलहाल में हमारी प्रेसिडेंट जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। कितनों को दिया ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ सकता है वनडे एग्जाम में। 15 वुमेंस को दिया गया है। किस मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा दिया जाता है। इसमें प्राइज मनी 1 लाख रुपये होता है। स्टार्ट कब से होता है? 1973। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल है कौन। देखिए दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मतलब एक फेमस मतलब ब्रिटिश नर्स हैं, मतलब इनको मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ठीक है। मतलब अभी हाल फिलहाल में कोई भी नर्स अगर जैसे मतलब अगर नर्स बनती है, कोर्स खत्म करती है, तो वो इन्हीं की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की शपथ लेती हैं ये लोग, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज द लेडी, तो सॉरी दोस्तों, द लेडी विथ द लैम्प, इनको इसलिए कहा जाता है दोस्तों। एक वॉर हो रहा था एक समय 1853 से लेकर 1856 में एक वॉर होता था, केराइमियन वॉर, ठीक है। ये रसिया और ब्रिटिश और ब्रिटिश प्लस अदर्स एक साथ थे, तो भी इनके बीच में हो रहा था। तो जैसे दिन में वो लोग लड़ाई करते थे, वॉर होता था, और रात में मतलब ये आती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल लैम्प लेके, मतलब देख वो अंधेरा होता था ना, तो लैम्प से देखती थी और फिर उनका इलाज करती थी। इसीलिए इनको कहा जाता है लेडी विद द लैम्प, ठीक है। और इंटरनेशनल नर्स डे जो बनाया जाता है इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, एक बार बोलिए? इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे? 12 मई को मनाया जाता है, इन्हीं की याद में, ठीक है। और नर्सेस इन्हीं के नाम पे शपथ भी लेती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 10वां क्या है दोस्तों? इंडिया का पहला AI बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होते हैं जो गवर्नमेंट मतलब एक किसी एरिया को मतलब और मतलब ऑथराइज करती है या फिर सिग्निफाई करती है कि ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो मतलब वहाँ पे आप जान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री अगर आप वो लगाएगा तो उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे, मतलब जैसे टैक्सेस में छूट हो गया या फिर मतलब अदर फैसिलिटीज़ जो होंगी, है ना, मतलब ट्रेड करने के सिंपल रूल होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे किया जाएगा। उसी की तरह AI बेस्ड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है दोस्तों। ये AI रिलेटेड कंपनीज होंगी और उसी की तरह मतलब जो उससे रिलेटेड होंगे, AI से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जान लीजिए दोस्तों, ये एक स्पेशल एरिया ऑथराइज बाय गवर्नमेंट होता है, स्पेशल रूल्स होते हैं, फीचर्स होते हैं टू प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है।
बाई SEZ, मतलब एक्ट ध्यान रखना दोस्तों, SEZ किस एक्ट के थ्रू आया था? SEZ एक्ट 2005 पर, ये लागू 2006 में हुआ था, ठीक है। टैक्स में छूट, सिंपल रूल्स फॉर ट्रेड, वही है दोस्तों, है ना। और इंडिया का पहला अगर देखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? कांडला, गुजरात, ठीक है। और एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी है, ठीक है। और बाबा कल्याणी कमेटी, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये किस लिए बनाई गई थी? ये मतलब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके रिव्यू के लिए और उसके इंप्रूवमेंट के लिए ये कमेटी थी, बाबा कल्याणी कमेटी। क्या है दोस्तों, एक बार बोलिए, SEZ के लिए बाबा कल्याणी कमेटी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए कौन सी कमेटी थी जो उसको रिव्यू और इंप्रूवमेंट के लिए बनाई गई थी? बाबा कल्याणी कमेटी, ठीक है। उसके बाद 11th करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026, ये कहाँ होना है दोस्तों? ये इस बार इंडिया में हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रख लीजिए बस कि ये अहमदाबाद, गुजरात में। और बाकी जब रिजल्ट आएंगे तभी वो डिस्कस किया जाएगा। अप्रैल 2026 में होगा ये, ठीक है। और अहमदाबाद में होगा, विल भी मतलब होगा, ठीक है। एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, थोड़ा ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? हेडक्वार्टर ध्यान रखिए, बाकी ये सब तो मतलब याद रहेगा, भूल जाता है, पर ये फेडरेशन का हेडक्वार्टर जरूर ध्यान रखिए, दोहा में है, कतर के दोहा में, ठीक है। और इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का ही आप लोग ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसका आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? विजय चंद महताब। कौन थे? विजय चंद महताब। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? सहदेव यादव। क्या नाम है? सहदेव यादव। उसके बाद 12th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? 12th न्यूज़ क्या है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों मैंने एक आपको रिपोर्ट के बारे में बताया था कि जिसमें मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि मतलब उसमें कुछ मतलब उस में मतलब बताया कि मतलब इंडिया जो है टोबैको के लिए कितना अफोर्डेबल है, मतलब उसकी अफोर्डेबिलिटी, मतलब हर आदमी कैसे मतलब इजीली उसको अफोर्डेबल कर पा रहा है ना। तो बताइएगा वो कौन सा मतलब एक है जो मतलब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स देता है उसके थ्रू, मतलब कि हाँ अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके यहाँ पे तंबाकू का कंजप्शन कम होगा और लोग कैंसर से कम मरेंगे। और इंडिया दोस्तों मतलब मुंह में रख के मतलब विदाउट स्मोक वाला जो तंबाकू होता है करने में इंडिया नंबर 1, इवन 70% लोग जो है गुटखा उठकर खाते हैं ना, वही है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रख लीजिए दोस्तों। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया था? 31 मई को, ठीक है। और इसके थीम क्या है इस बार? ब्राइट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और WHO द्वारा है, 1987 से चला, ये इतना नहीं याद रहेगा, इसको मत देखिए, है ना। ब्राइट प्रोडक्ट्स ध्यान रखिए। WHO को आप लोग ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 में इसका मतलब स्टैब्लिशमेंट हुआ था। डायरेक्टर जनरल है TA घेब्रेयेसुस। तो नाम इनका ऐसा अजीब है, क्या बताऊँ, ठीक है। उसके बाद 13 करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। 13 न्यूज़ क्या है दोस्तों? 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, ठीक है। ये कहाँ हुआ है? ब्राजील में, ब्राजीलिया के मतलब ब्राजीलिया है, ब्राजील की कैपिटल, ठीक है, वहाँ पे हुआ है 3 से 5 जून, अभी हो रहा है 2025, ठीक है। ओम बिरला जी गए हैं वहाँ पे, मतलब जो ब्रिक्स की कंट्रीज है वो आपस में मिलकर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो मतलब इंपॉर्टेंट है ना। विल लीड इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, ओम बिरला जी, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यही थे आज के करंट अफेयर, ये इंडेक्स है जो हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है ना। तो मिलते हैं अब हम लोग कल 4 जून 2025 के करंट अफेयर में। और वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना है, और जो भी अगर लास्ट तक पहुंचता है तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।